जय हिंद दोस्तों। पिछला जो भी क्लास चलते था सबके सब कंपाउंड एंगल से रिलेटेड था और अब जो भी चलेगा वो कंपाउंड एंगल का ही ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि रूपांतरण, उसी फॉर्मूले को हम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं वो ध्यान से थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, तब समझ में आएगा। ट्रांसफॉर्म मतलब फार्मूला तो वही रहेगा, फार्मूला चेंज नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि फार्मूले चेंज हो गया है, लेकिन उसके रूप को बदल देंगे तो लगेगा कि हाँ भाई पूरी तरह से बदल गया। आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते। जैसे आपको लग रहा होगा कि हम क्या जानते हैं, देखिए आप दो फार्मूला जानते हैं, दो क्या बहुत सारा फार्मूला जानते हैं। पहले तो साइन ए प्लस बी के बारे में आपको मालूम होगा और साइन ए माइनस बी के बारे में भी मालूम होगा। साइन ए प्लस बी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग तुरंत बताओगे कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी होता है। साइन ए माइनस बी अगर पूछेंगे तो सेम फार्मूला रिपीट होगा, साइन ए इंटू कॉस बी, लेकिन यहाँ माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी, एकदम सेम फार्मूला रिपीट हो जाएगा। अब यही दोनों इस्तेमाल करके दो गो नया फार्मूला बनेगा, क्या उसको ध्यान से समझना है। मान लेते हैं ये वाला इक्वेशन फर्स्ट है, मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड है, मान लिया जाए। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, साइन ए प्लस बी जोड़ साइन ए माइनस बी जोड़िए, देखिए स्पेशल आपको क्या मिलेगा। जैसे ही जोड़े तो जोड़ने पर ही दोनों कैंसिल हो गया, ये वाला और ये वाला दोनों कट गया और मिला क्या, साइन इंटू कॉस बी, साइन इंटू कॉस बी, मतलब दो बार मिला 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये वाला फॉर्मूला बन गया। बस इसको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी याद कैसे करना वो हम याद करवा देंगे। वो थोड़ा सा जिम्मेदारी हम भी तो लें कि हम आपको कैसे याद करवाएंगे। वेट अ मिनट, एक मिनट, डेस्क को हटाने दीजिए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी जिम्मेदारी मेरी है कि हम भी तो आपको कैसे याद करवाएं, लेकिन पहले आपको नोट डाउन कर लेना है कि हाँ भाई साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी अगर दोनों को जोड़ा जाएगा तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी होगा। इसको लिख लिए। अब हम इसको मिटाने वाले हैं, याद रखिएगा क्या लिखे हैं, और अगर लिखे हैं तो याद रखने की जरूरत नहीं, आपके कॉपी में लिखा हुआ है। अब हम समीकरण फर्स्ट में सेम चीज लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड को जोड़ते नहीं घटाते हैं, ध्यान से देखो, माइनस, ये भी माइनस, और जो पहले से माइनस है वो प्लस, तो घटाने पर लिखना पड़ा कि हम क्या लिखे भाई, साइन ए प्लस बी और घटाओ साइन ए माइनस बी बराबर, ये दोनों कट गया क्योंकि दोनों सेम चीज बा, एगो प्लस में एगो माइनस में, उधर से ये भी प्लस में वो भी प्लस में, तो मिल गया 2 गो कॉस ए इंटू साइन बी, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। कंफ्यूज्ड हो गए सर, समझ में नहीं आया आप क्या क्या लिखे। चलो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको सही से लिख देते हैं। 2 फार्मूला आप स्पेशली लिख लीजिएगा। पहले हम आपको एक फार्मूला बताएं जिसमें बोले साइन ए प्लस बी, जोड़ रहे हैं इसमें साइन ए माइनस बी को, ठीक है। और अभी सेम चीज लिखे हैं साइन ए प्लस बी, जिसमें हम घटा रहे हैं साइन ए माइनस बी को। ये वाला फॉर्मूला पहले था जो हम मिटा दिए, यही वाला फॉर्मूला अभी है जो लिखल भी है। अब ध्यान देना है कि साइन ए प्लस बी है और साइन ए माइनस बी, यहाँ भी साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी है। बीच में अगर प्लस होगा तो शुरुआत होगा साइन से, 2 साइन ए इंटू कॉस बी,
लेकिन है तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, और बीच में अगर माइनस रह गया तो शुरुआत होगा कॉस से, 2 cos A इंटू साइन बी। चलो इतना लिखे तो कम से कम 50% तो आपको याद हो गया होगा। और कुछ नहीं याद हुआ है तो भी कोई बात नहीं यार, अभी याद करवाएंगे हम, क्योंकि फॉर्मूला कैसे याद होता है वो आप लोग समझते हैं रटने से। नहीं रटने से नहीं याद होगा, उसको याद करने का तरीका है कि आप हिसाब बनाइए, प्रॉब्लम बनाइए, बहुत सारा क्वेश्चन को डील कीजिए तो याद हो जाएगा। फिलहाल 2 फार्मूला तो क्लियर हो गया, बाकी और कुछ फार्मूला लाते हैं, इसको मिटाते हैं क्योंकि इसका अब काम में है। इसके बाद इसी तरह से समझो कि cos A प्लस बी के फॉर्मूला क्या होता होगा, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B प्लस बोल रहे हैं cos A माइनस बी के फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है cos A इंटू cos B और प्लस साइन A इंटू साइन B। फिर वैसे ही समझाने के लिए मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, इसको मान लिया इक्वेशन सेकेंड। अब फिर दोनों में कुछ कटेगा। देखो अगर डायरेक्ट कट रहा है इसका मतलब है कि हम जोड़ रहे हैं, तो डायरेक्टे तो कट रहा है सर, साइन इंटू साइन बी माइनस में साइन इंटू साइन बी प्लस में, तो डायरेक्ट कट गया। तो लिखो कि क्या बचा, cos A प्लस बी और उसमें जोड़ दिए cos A माइनस बी बराबर क्या आया, 2 cos A इंटू cos B, ये फॉर्मूला बना। इसको यहाँ लिखेंगे और इसको थोड़ा स्पेशल ढंग से लिखेंगे। आप जो सोच रहे हैं, जो उम्मीद कर रहे हैं उन्हें लिखने वाले हैं, जो आप उम्मीद कर रहे हैं वो हम नहीं लिखेंगे। हम समझ सकते हैं आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें लिखेंगे। देख लीजिएगा वो पक्का नहीं लिखेंगे, उसको घुमा के लिखेंगे 2 cos A इंटू cos B। इसमें ध्यान देना कि साइन कॉस मिलल था, कॉस साइन मिलल था, इसमें दोनों कॉस है। और पहले लिखेंगे cos A माइनस बी प्लस cos A प्लस बी। अब जो आप सोच रहे थे उम्मीद पे पानी हम फेर दिए। आप तो सोच रहे थे पहले cos A प्लस बी लिखेंगे, बाद में cos A माइनस बी, हम नहीं लिखे, हम पहले लिख दिए cos A माइनस बी और फिर लिख दिए cos A प्लस बी। क्यों, cos वाला में स्पेशल है। और क्या फ़र्क पड़ता है सर, पहले प्लस वाला लिखिए बाद में माइनस वाला लिखिए, देखो अभी फ़र्क नहीं पड़ता, उतना तो हम भी पढ़े लिखे हैं। लेकिन हम आगे के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि आगे हम इस तरह से बताएं कि अभी बताएंगे तभी ना आगे का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा, आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। अब अभी उलझा देंगे तो आगे जाके बहुत ज़्यादा उलझ जाइएगा। तो फिलहाल हम A प्लस बी को पहले लिखे या A माइनस बी को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फ़र्क नहीं पड़ता क्यों लिखे, उसका कोई कारण होगा ना, तभी तो लिखे होंगे, बिना रीजन के तो हम लिख नहीं सकते हैं इसे। अगला नंबर फार्मूला यही रहने देते हैं, ठीक है, लेकिन इस बार जोड़ेंगे ना हम घटाने वाले, इस बार घटाने वाले, तो घटाने पे ई माइनस हो जाएगा, जो प्लस था ई माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। तो घटाने पे ई दोनों कट गया और इधर दोनों के दोनों माइनसे में जुट गया, ई नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, अब दोनों माइनसे में है। 2 साइन A और इंटू साइन B बराबर इधर क्या बना, तो cos A प्लस बी माइनस में cos A माइनस बी। अब देखो इधर जो माइनस है ना, ये माइनस यहाँ से हटाओ, इधर आप ऐसे लिखो कि 2 साइन A इंटू साइन बी, तो वहाँ से माइनस हटाएंगे तो माइनस इधर भेज देंगे, जैसे ही माइनस को इधर भेजेंगे ये हो जाएगा प्लस। cos A माइनस बी के आगे जो माइनस वाला चिन्ह था ना, इसके वजह से हो गया प्लस और ये वाला हो गया माइनस में। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ऐसे क्यों लिखे थे, क्या मकसद था, ऐसे आके लिखने से फ़ायदा क्या हुआ। तो अब आपको भी दिखाई दे रहा होगा ये वाला फार्मूला कि यहाँ लिखने वाले हैं 2 साइन A इंटू साइन B बराबर
कॉस ए माइनस बी, अब माइनस में हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। ये चारों के चारों फार्मूला आपको अच्छे तरह से याद होना चाहिए। अगर यही चारों में इसमें एक चीज़ और बता देते हैं कि जब मिली जुली रहेगा, मतलब साइन है कॉस है, मतलब मिक्स्ड है। जैसे देखो पहले साइन है और फिर कॉस है, या फिर पहले कॉस है फिर साइन है, मतलब मिक्स्ड है, तो 100% एक ही फार्मूला साइन वाला बनेगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अगर पहले कॉस है फिर साइन है तो भी साइन ए वाला बनेगा लेकिन माइनस होगा। और अगर दोनों कॉस है या दोनों साइन है तो कॉस वाला। अगर दोनों कॉस है तो बीच में प्लस के साइन, और अगर दोनों साइन है तो बीच में माइनस के साइन। इतना तो ध्यान रखना होगा कि हाँ भाई ये वाला फार्मूला हम याद कर लेंगे, आपको माइंड में सेट करना होगा। अगर यही फार्मूला नहीं याद हुआ तो आगे के जो फार्मूला बताएंगे ना वो तो पक्का नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसी पे बेस्ड अगला बताने वाले हैं। तो देखिए बताने के तो मन वो भी था बताने का, लेकिन क्या करें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। आप लोग भी जानते हैं कि कभी कभी बीच बीच में ना, अभी थोड़ा सा गांव में मूर्ति उर्ति बैठता है तो पूरा बाजा वाजा बजाते रहता है। हिंदी बजावे तो हिंदी सही, भोजपुरिया का तो खैर दौर है, आप लोग भी उसी ज़माने से गुजर रहे हैं। पता नहीं क्या मज़ा आता है भोजपुरिया सुनने में। चलो जो भी हो, हम उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें अगर वीडियो में आ जाएगा, आवाज़ आ जाएगा तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सा छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं। जब लगता है कि गाना चालू कर दिया हम वीडियो को बंद कर देते हैं, और ऐसे अगर लगता है बंद है तो पढ़ते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसको याद कर लीजिएगा, देखो जाते जाते फिर से बोल रहे कि इस फॉर्म, अरे यार लाइट भी ऐसे क्यों हो रहा है, इसको याद करना जरूरी है, ये वाला याद जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको अगला समझ में आएगा। तो आज यहीं तक, फिर मिलते कल। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा क्लास को।